डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 70 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले अरेल 2 ही अटैक से वेजिटा को अर्थ के दूसरे किनारे पे भेज देती है। देन गोकू सुपर सैयन ब्लू के साथ कामेहामेहा ब्लास्ट करता है, पर अरेल ब्लू से भी कई ज्यादा ताकतवर होती है। बुल्मा बीरस को बुलाने की कोशिश करती है, पर वो भी बुल्मा की हेल्प करने से मना कर देता है। आप आगे गोकू एंड अरेल कंटिन्यूसली पावर चार्ज करते रहते हैं, जबकि इस तरह कोचेन का पेट भर गया होता है बहुत सारे पत्थर खाने के बाद, और बढ़ता भी कैसे नहीं क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जो खा ली होती है। बीरस के मना करने पर बुल्मा और मिसेस सेटन खुद ही कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं अरेल से पीछा छुड़ाने का। उन्हें पता होता है कि गोकू जितनी पावर चार्ज कर ले अरेल को नहीं रोक सकता। यहाँ ट्रंक्स और डॉक्टर नूरिमा की डॉक्टर मशीरतो को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो उसे कैसे हरा सकते हैं जिसका कोई फिजिकल बॉडी ही न हो। तभी बुल्मा की नजर डॉक्टर नूरिमा की मशीन पे पड़ती है एंड उसकी एबिलिटी के बारे में सोचते हुए बुल्मा के दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है। जबकि यहाँ कैमरा में भी टीवी चैनल का लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है, तो बुल्मा सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि सभी लोग कुछ टाइम के लिए उनके सबसे फेवरेट फूड को इमेजिन करें, और इस रोबो से कहती है कि वो उन सभी की इमेजिनेशन को पिक करते हुए कोई कंबाइंड डिलीशियस सी चीज बनाए। एंड इस तरह से कुछ समय बाद रोबो सभी की इमेजिनेशन को कंबाइन करते हुए कुछ इस तरह की कैंडी टाइप चीज बनाता है। डॉक्टर नूरिमाकी और सेटन डिसअपॉइंट होते हैं कि ये वक्त कोई मजेदार चीज खाने का नहीं, उन्हें अरेल पे ध्यान देना चाहिए जो गोकू को डोमिनेट करने के बाद सारी अर्थ को ही मिटा देगी। तो बुल्मा बताती है कि उसने ये सब अरेल को रोकने के लिए ही किया है, बस थोड़ा सा वेट करो। इस तरफ बीरस मजे से सो रहा होता है, पर तभी वो किसी टाइप की स्मेल सुनते हुए अचानक से ही जाग जाते हैं, जबकि यहाँ इन दोनों ने ऑलमोस्ट फुल पावर चार्ज कर ली होती है। पर तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर दोनों की एनर्जी फिर से गायब हो जाती है, और ये धमाका विस और बीरस के आने के कारण हुआ होता है। नॉर्मली तो विस को 30 मिनट्स लगते हैं अर्थ पे आने के लिए, लेकिन इस बार बीरस ये कैंडी टेस्ट करने के लिए इतना जल्दी में होता है कि विस को उसकी फुल स्पीड का यूज करना पड़ता है। बीरस आते ही कैंडी को देखने लगता है, तभी ये इवल डॉक्टर बीरस को 2 पैरों पे चलने वाली कैट के नाम से बुलाते हुए यहाँ से दफा हो जाने का बोलता है कि उसका इस सब से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन बीरस उस पर ध्यान नहीं देता। तो डॉक्टर मशीरतो एक बार फिर से ब्लेम करता है कि उस जैसी बिल्ली को देखने से उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। एंड इस बार ही बीरस बोलता कुछ भी नहीं, पर उसकी थोड़ी सी पावर्स का यूज करते हुए डॉक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड अब वे सभी को एक्सप्लेन करता है कि बीरस की डिस्ट्रक्शन पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, चाहे वो कोई घोस्ट ही क्यों ना हो। इस तरफ बीरस कैंडी खाते ही उसके टेस्ट से पागल हो जाता है, लेकिन तभी अरेल उसे पालतू कैट के नाम से बुलाते हुए उसे अपने साथ खेलने का बोलती है, जिससे बीरस के लिए कैंडी का सारा मजा ही खराब हो जाता है। तभी गोकू अरेल को समझाने की कोशिश करता है कि ये भले ही अजीब सी कैट जैसा दिखता है, पर ये एक बेवकूफ डिस्ट्रॉयर है। गोकू ने बिल्कुल ही धीमी आवाज में बोला होता है, पर फिर भी बीरस ये सब कुछ सुन लेता है और पैर को जमीन पे मारते हुए सभी को यहाँ वहाँ फेंक देता है। एंड अरेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए की अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है कि तभी वो पेट दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तो वो तुरंत ही वहाँ से वापस चले जाते हैं। एंड उसके जाने के बाद डॉक्टर नूरिमा की बताता है कि उस कैंडी में इतने सारे विटामिन कंबाइन थे जिन्हें डाइजेस्ट कर पाना नामुमकिन है। बुल्मा भी हैरान होती रहती है कि डिस्ट्रॉयर का स्टमक तो इतना स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए था जो वो उसे डाइजेस्ट कर पाता। एंड अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ अरेल और गाचेन पर से उस ड्रग का असर खत्म हो गया होता है जो डॉक्टर मशीरतो ने उन्हें दी होती है माइंड कंट्रोल करने के लिए, और डॉक्टर नूरिमा की सभी से माफी मांगता है इस सब ट्रबल के लिए, जबकि गोकू अरेल से प्रॉमिस करता है कि वो और ज्यादा ताकतवर बन के इस मैच को जरूर कंटिन्यू करेगा। एंड अरेल, गाचेन और डॉक्टर नूरिमा की उसके विलेज वापस चले जाते हैं, जबकि बाकी के लोग भी अपने अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं। तभी ट्रंक्स बोलता है कि वो कुछ बहुत ही जरूरी चीज भूल रहे हैं, पर उन दोनों को कुछ देर सोचने के बाद भी कुछ भी याद नहीं आता और वापस से घर की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वो किसे भूल रहे थे। वेजिटा भी यहाँ पर इसी कंडीशन में रहते हुए परमानेंटली डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी अरेल से नहीं उलझेगा। एंड कुछ दिन बीतने के बाद चंपा बीरस को फ्रेंडली बेसबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। बीरस पहले तो मना करता है, लेकिन जब चंपा उसे हाथ दिलाता है कि वो डर गया है इस वजह से ही मना कर रहा है, तो अब इज्जत बचाने के लिए बीरस को उसका चैलेंज एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। तो कार बंद होने के बाद बोडस चंपा से इम्प्रेस होती है कि आखिर उसने वर्कआउट करने का मन बना ही लिया, लेकिन
लेकिन चंपा क्लियर कर देता है कि उसका वर्कआउट करने का कोई भी प्लान नहीं है। उसका रियल पर्पस तो जस्ट यूनिवर्स 7 की टेस्टी चीजें खाने का है और बेसबॉल के लिए वो टूर्नामेंट वाले योद्धाओं को ही ले आएगा। ये सुन करके वर्डोस बताती है कि अगर खाने से पहले थोड़ा वर्कआउट किया जाए तो खाने का मजा और भी बढ़ जाता है। चंपा ये सुनते ही खुद भी बेसबॉल में पार्ट लेने का डिसाइड करता है। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें दोनों टीम्स के मेंबर फेस टू फेस खड़े होते हैं। गोटेन और वेजिटा यूनिवर्स 6 की तरफ से खेलने का डिसाइड करते हैं। गोकू ने यूनिवर्स 7 टीम में आने को बोलता है लेकिन वेजिटा और गोटेन मना कर देते हैं और बताते हैं कि वो ट्रंक्स और गोकू के अगेंस्ट ही खेलेंगे ताकि उनके राइवल्स को गेम में भी डोमिनेट कर पाए। यहाँ यामचा के अलावा किसी को भी बेसबॉल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता तो इसलिए बीरस एज अ कोच यामचा को टीम कैप्टन बनाता है, जबकि चंपा तो टेस्टी खाना खाने के सपने देख रहा होता है। तभी गोकू एज अ पिचर और चंपा एज अ बैटर आगे आते हैं। तो अब गोकू गोहान से पूछता है कि उसने इस बॉल के साथ करना क्या है। तो गोहान बता देता है कि उन्होंने जस्ट इस बॉल को उसके हाथों में फेंकना है। गोकू समझ जाता है पर तभी बीरस गोकू से कहता है कि वो उसकी फुल पावर का यूज करते हुए बॉल को फेंकेगा। गोकू एक बार फिर से कंफर्म करता है कि वो कहीं मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन बीरस कंफर्म कर देता है तो गोकू डायरेक्टली सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में टर्न हो जाता है। जबकि यहाँ बुल्मा बीरस को ऐसा करने से मना करती है कि ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन बीरस नहीं मानता और बताता है कि बैटल बैटल ही होती है, वो फिर चाहे गेम हो या फाइट। इस तरफ गोकू फुल पावर का यूज करते हुए बॉल को थ्रो करता है जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और पिच भी गायब हो जाती है। चंपा भी सोचता रहता है कि बॉल आई भी थी या नहीं, क्योंकि उसने तो अभी तक बैट को स्विंग भी नहीं करा होता। जबकि बाकी के लोग भी ग्राउंड से आउट हो जाते हैं। तभी वर्डर्स और वेस पिच को फिर से पहले जैसा बना देते हैं और गोकू नेक्स्ट धमाकेदार बॉल के लिए रेडी होता है। पर तभी वेस बताता है कि अगर उसने दोबारा इस तरह की डिस्ट्रक्शन की तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये रूल्स के अगेंस्ट है। जब बीरस देखते हैं कि अब गोकू के सुपर पावर्स यहाँ काम नहीं आने वाली तो वो पिचर चेंज करने का डिसाइड करता है। पर वेस बताता है कि बेसबॉल रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक पिचर किसी एक प्लेयर को आउट नहीं कर देता वो चेंज नहीं हो सकता। बीरस गोकू से कहते हैं कि अब उसे बिल्कुल धीरे से बॉल को थ्रो करना है, लेकिन गोकू कुछ ज्यादा ही धीरे से फेंक देता है जिससे बैटर तक पहुंचने में इतना समय लग जाता है कि ऑडियंस को थोड़ी देर सोने का टाइम भी मिल जाता है और गोटेन एंड ट्रंक्स को बटरफ्लाई के साथ खेलने का। चंपा भी वेट करते करते गुस्से में पागल हो जाता है और बॉल के पास पहुंचते ही जोरदार स्ट्राइक करके बॉल को अर्थ के बाहर ही भेज देता है और एक्साइटेड होते हुए डांस करता रहता है कि इससे बड़ा होम रन तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया होगा। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि यहाँ क्रिएटिव ट्रंक्स की अटैक का यूज करते हुए बॉल को वापस से पिच में ले आता है और उसे कैच कर लेता है। ये देख करके चंपा तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है कि उसका होम रन रिटर्न कैसे हो गया। तभी वे चंपा को आउट डिक्लेयर भी कर देता है। सभी लोग ट्रंक्स को चेयर करते रहते हैं जबकि चंपा की तो कंडीशन देखने लायक होती है और बताता है कि ट्रंक्स ने चीटिंग करते हुए बॉल को वापस लाया है। लेकिन वर्डर्स बता देती है कि रूल बुक में ऐसा कोई भी रूल नहीं लिखा कि होम रन को रोकने के लिए की अटैक का यूज नहीं किया जा सकता। तो चंपा अग्रेसिव होते हुए कहता है कि इस बुक के बेवकूफ राइटर को ये सब भी लिखना चाहिए था। तो वह यहाँ डीबीएस की एपिसोड 70 खत्म होती है। आएगा मैच नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन